Good morning everyone. Welcome in Political Science class, chapter 5, Legislature. Today we are going to read about the powers of Rajya Sabha. राज्य सभा की शक्तियाँ, इसके बारे में रीड करेंगे. We discussed about the functions that are performed by the Parliament in general. However, in bicameral legislature, there is some difference between the powers of the two houses. Look at the chart. लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स दी गई हैं डिफरेंट कि किस तरीके से लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से. जो लोकसभा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उसमें, और राज्यसभा में जो है इनडायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो चूज़ करके भेजते हैं. लोकसभा की जो एमपीज़ हैं उनका इलेक्शन एफपीटीपी सिस्टम के थ्रू होता है, और राज्यसभा मेंबर्स का पीआरसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ लोकसभा. मेक्स लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये तो हमें पता ही है पहले से कि यूनियन लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट पे तो दोनों बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी. लेकिन अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है एप्लीकेबल होता है. तो इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, दोनों लिस्ट पर लॉज प्रिपेयर करती है, और जो मनी बिल्स हैं और नॉन मनी बिल्स वो इनैक्ट करती है, मीन्स इंट्रोड्यूस करती है, मीन्स जिसकी शुरुआत करती है लोकसभा के अंदर. और जो अदर बिल्स हैं नॉन मनी बिल्स हैं या सिंपल बिल्स हैं वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं. तो एक स्पेशल पावर है लोकसभा की कि मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. अप्रूव्स द प्रपोजल फॉर द टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी बजट पास होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सबको अप्रूवल जो है, या टैक्सेशन रेज करने हैं किसी फील्ड में, सबका अप्रूवल जो है लोकसभा से लेना पड़ता है. कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू द नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब जो लोकसभा है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कैबिनेट है उसको कंट्रोल करती है, किस तरीके से क्वेश्चनिंग करती है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चनिंग करती है कि क्वेश्चन और उसके अदर पार्ट्स जो भी कंट्री में करंट इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करती है, और साथ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है. अगर गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है. तो इस तरीके से कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा राज्यसभा की इक्वल पावर्स हैं, दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अगर अमेंडमेंट करना है तो वो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी. इलेक्ट्स अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी जो अनाउंस है वो लोकसभा में ही होती है. इंडिपेंडेंस से लेके अब तक एक ही बार इमरजेंसी इम्पोज हुई है. मिसेज इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे 75 to 77 तक, और वो प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कैबिनेट या कहें कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर. तो वो जो है लोकसभा में होता है ओनली. और इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इलेक्शन मीन्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है. साथ ही रिमूवल के लिए जो भी कंट्री की हाईएस्ट पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सब का रिमूवल पार्लियामेंट की लोकसभा के थ्रू पॉसिबल है. वहाँ पर इम्पीचमेंट के चार्जेस लगते हैं, और अगर प्रूव हो जाते हैं तो उनको जो है अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश द कमेटीज एंड द कमीशंस एंड कंसिडर्स देयर रिपोर्ट्स. डिफरेंट इश्यूज़ पर जो है कमीशन अपॉइंट करती है कि वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकें पूरे तरीके से किसी प्रोग्राम को उसको
सुपरविज़न करके, इंटरोगेशन करके कि एक्चुअली क्या समस्या है और उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिफरेंट कमीशंस अपॉइंट करती है और उनकी रिपोर्ट को कंसिडर करती है। नाउ द पावर्स ऑफ राज्यसभा कंसिडर एंड अप्रूव्स द नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स। तो नॉन मनी बिल्स तो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और मनी बिल के रिगार्डिंग इतनी ही पावर है कि जो उसके रिगार्डिंग सजेशन दे सकती है लोकसभा को, लेकिन कंपेल नहीं कर सकती कि वो चेंजेस किए जाएं। उसमें सिर्फ 14 डेज तक का राज्यसभा के पास पावर होती है कि उसको डिले कर सकती है, 14 डेज अपने पास रख सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूवल देती है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग द क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स डिफरेंट प्रस्ताव लाती है। संकल्प, मोशन मीन्स संकल्प। तो ये दोनों की इक्वल पावर्स हैं। क्वेश्चनिंग करती है जिस तरीके से लोकसभा करती है एग्जीक्यूटिव से। पार्टिसिपेट्स द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करती है और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनका जो रिमूवल है, इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं, उनमें भी लोकसभा राज्यसभा की इक्वल पावर्स हैं, दोनों वोटिंग करते हैं। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉज प्रिपेयर कर सकती है। तो ऐसा चांस सिर्फ राज्यसभा जो है वो दे सकती है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट पेज, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। इसको हमने रीड किया कि लोकसभा इज मोर पावरफुल। राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं वो क्या है? एज यू नो, द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स। मीन्स जो स्टेट असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करके भेजती हैं राज्यसभा मेंबर्स को, उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को प्रोटेक्ट करना राज्यसभा की का एक मेन पर्पस है। देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट फॉर इट्स कंसर्ट एंड अप्रूवल। तो जो भी बिल्स या कोई भी स्टेटमेंट्स हैं वो राज्यसभा के कंसर्ट के लिए भेजे जाते हैं, उनको अप्रूव करने के लिए। दस इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेज टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट on which only the state legislature can make laws to either the union government or concurrent list in the interest of the nation, the approval of Rajya Sabha is necessary। अब आपको पता है कि 3 लिस्ट हैं जिनमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक हैं उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज प्रिपेयर कर सकती हैं और राज्यसभा के पास ही ये पावर है। अगर उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉज प्रिपेयर करना चाहे तो वो राज्यसभा का अप्रूवल लेना पड़ता है, या टोटली वो किसी टॉपिक को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में डालना चाह रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग भी स्टेट जो है राज्यसभा का अप्रूवल लेना नेसेसरी है। दिस प्रोविज़न एड्स द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो ये एक चीज़ है जो राज्यसभा की स्पेशल पावर है। हाउएवर एक्सपीरियंस शोज दैट द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम कह रहे हैं कि जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, लेकिन एक्चुअली जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स की बजाय अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर दैन देयर स्टेट। पावर एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा, कि सिर्फ जो लोकसभा है वो ही पावर्स को एक्सरसाइज करती है, मीन्स ज़्यादा पावर्स हैं उनके पास। देन देयर आर पावर्स दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइजेज। द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल्स। को ना रिजेक्ट कर सकती है, ना ही उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती है, और ना ही मनी बिल जो हैं राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। और जो कैबिनेट है वो भी लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होता है, नॉट द राज्यसभा। देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट।
तो वो उनको क्रिटिसाइज़ कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई पावर नहीं है राज्यसभा की गवर्नमेंट को कि अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सके या किसी मेथड से गवर्नमेंट को रिमूव कर सके। कैन यू एक्सप्लेन वाई द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द MLAs एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल? Therefore, the Constitution stopped short of giving certain powers to the Rajya Sabha. राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, MLAs जो स्टेट में MLAs हैं डिफरेंट उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा पावर्स जो हैं राज्यसभा को नहीं दी गई हैं। इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म एज अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। By this logic, the representatives directly elected by the people should have the crucial powers of removing the government and controlling the finance. और जो डेमोक्रेसीज में पीपल पावरफुल होते हैं और इलेक्ट होने के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हमने चूज़ किया है, तो किसी भी फाइनेंस को कंट्रोल करना है या गवर्नमेंट को रिमूव करना है, तो ये पावर्स जो है उन्हें लोकसभा मेंबर्स के पास होती है। इन ऑल अदर स्फीयर्स इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ द नॉन मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इम्पैचिंग द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट, द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर को-इक्वल। इलेक्ट करना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और रिमूव करना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन मैटर्स में, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना। लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉस? अब जो बिल आते हैं वो एक्चुअली लॉ कैसे बनते हैं वो बिल? द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ फॉर इट्स पीपल। मेन जो है बेसिक वर्क जो है पार्लियामेंट का लॉज प्रिपेयर करना ही है। ए डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। Some of the procedure of law making are mentioned in the Constitution. और वो laws किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएंगे इसका फुल मेथड भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। While some have evolved from the conventions, follow a bill through the legislative process and you will clearly see that law making process is technical and even tedious. Tedious means काफ़ी टफ है, कठिन है। तो क्या प्रोसीजर है? एक डायग्राम के थ्रू दिया गया है यहाँ पर पीपल्स इनपुट्स की बहुत सारी डिमांड आ रही होती हैं। लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि इसके रिगार्डिंग लॉज प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे कि अभी जो मुस्लिम्स रिलीजन के अंदर जो मुस्लिम पर्सन हैं 4 मैरिजेस कर सकते हैं, तो बहुत सालों से ये एफर्ट्स चल रहे थे कि एक ही कंट्री के अंदर सेम रूल होना चाहिए। हिंदूज जो है अगर सेकंड मैरिज करते हैं उनको जेल हो सकती है, उनकी जॉब जा सकती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी होना चाहिए। तो एट लास्ट प्रिपेयर हुए, बहुत टाइम लगा। तो पीपल्स की जो इनपुट होती है, जो डिमांड कर रहे होते हैं कि इसके रिगार्डिंग रूल्स प्रिपेयर करना है, तो फिर कोई एक कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। वो कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होती है कि आप इस पर फुली रिसर्च करिए कि क्या कमियां हैं, रूल्स कैसे प्रिपेयर करना है, और उस रूल का मेथड और क्या उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके से उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक कमेटी या कमीशन डिसाइड करता है और वो अपनी रिपोर्ट देता है। कमेटी गिव द रिपोर्ट, वो सारा रिसर्च करके रिपोर्ट देती है। उसके बाद क्या है, बिल सेंड टू द कमेटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। तो उस बिल को पहले तो वो कमेटी डिस्कस करती है, फिर लोकसभा या राज्यसभा में जो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी बिल है, इंट्रोडक्शन इन द हाउस इन केस ऑफ मनी बिल, और अगर किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रादर देन मनी बिल ओनली लोकसभा में होता है। और फिर स्टार्टिंग में आ जाइए, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है, हाउस में और मे नॉट बी एक्सेप्ट द रिपोर्ट। कई बार उसको सिरे से ही खारिज कर दिया जाता है कि जो भी कमीशन की रिपोर्ट हैं, जिस तरीके से मंडल कमीशन बिठाया गया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी प्रोग्रेस किस तरीके से करनी है, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई नहीं किया। एट लास्ट काफ़ी टाइम बाद जो 89 में यूनियन फ्रंट की जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम इस कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू करेंगे। तो बहुत डिकेड्स का टाइम लग जाता है
डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल इन हाउस, उसके सारे पहलुओं पर डिस्कशन होता है हाउस के अंदर, बहुत सारे डिबेट्स होती हैं। या तो बिल एक्सेप्ट हो जाता है या एक सिचुएशन है कि उसको रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। सेंड टू द अदर हाउस, तो अदर हाउस तब भेजा जाता है जब उसको एक्सेप्ट हो जाता है वो। फिर अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स द रिकमेंडेशन, या तो उसको एज इट इज़ अप्रूवल मिल जाता है या फिर अपनी रिकमेंडेशन मीन्स सजेशंस देता है कि इसमें क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर रिजेक्शन देता है या सजेशन होता है तो फिर क्या किया जाता है, किसी भी बिल को पास करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा ही कमिटेड है कि ये बिल तो आना ही चाहिए, तो जॉइंट सेशन बुला लिया जाता है। जॉइंट सेशन में क्या सिचुएशन होती है कि राज्यसभा मेंबर तो लगभग जो है हाफ है लोकसभा मेंबर्स के, तो जॉइंट सेशन में अगर वोटिंग करवाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगर लोकसभा से पास हुआ है तो उतने वोट्स तो मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूव, और उसके बाद वहाँ वो हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, उनके अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट्स अप्रूव और सेंड बैक टू द रिकंसिडर, तो प्रेसिडेंट को अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है उसको सिग्नेचर करने होते हैं, वो सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं। अगर सजेशन देने के बाद अगेन पार्लियामेंट उनके पास भेजती है तो उनको सिग्नेचर करने ही होते हैं, तो सिर्फ सिग्नेचर पावर होती है प्रेसिडेंट के पास इस रिगार्डिंग, एंड देन द बिल बिकम्स द